नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2043वें लेख में 8वें महीने के 26वें दिन, महीने के चौथे और गुजराती मराठी के चौथे सावन सोमवार पर कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी की सूरत पुत्र नए निवास स्थान से आप सभी स्नेहीजनों को जय श्री कृष्ण के साथ जय सोमनाथ। दोस्तों, स्वाभाविक है आज जन्माष्टमी है तो आज का विषय भी कृष्ण के ऊपर ही होगा। परिस्थिति विशेष में ही कृष्ण जन्म लेते हैं और लेते रहेंगे, यही आज का विषय है। दोस्तों, आज जन्माष्टमी है। हम जन्माष्टमी के पर्व पर कृष्ण जन्मोत्सव तो बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्म की वास्तविकता अनेकों लोगों में आज भी नहीं ज्ञात है। विष्णु पुराण में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की विस्तृत व्याख्या भी की गई है। आज इसी व्याख्या को लेख के माध्यम से रेखांकित करने का प्रयास किया है। दोस्तों, विष्णु पुराण के रचयिता पाराशर जी ने 5वें अंश में मैत्री जी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव की जिज्ञासा शांत करने हेतु प्रश्न पूछा था। तब पाराशर जी ने कहा था, एक बार अधर्म के भार से पीड़ित पृथ्वी अत्यंत ही दयनीय स्थिति में ब्रह्मा जी के पास गई और करुण स्वर में प्रार्थना कर बोली, हे प्रभु, विष्णु जी ने कालनयनी राक्षस को जो वध किया था वही राक्षस वर्तमान समय में अग्रसेन के पुत्र कंस के रूप में जन्म ले चुका है। न सिर्फ कंस, अरिष्ट, धनेकु, प्रलभ, शुद्ध, पराक्रमी बाणासुर जैसे महाबली दुष्ट आत्माओं ने भी जन्म ले लिया है, जो अनेकों देवी शक्तियों से सुसज्जित हैं। उनके उत्पात से मेरा अंग अंग क्षतिग्रस्त हो रहा है। अब तो पर्वत की भी स्थिति डामाडोल होने लगी है, अतः हमारी रक्षा करो। आप तो मानव और शरीर धारण कर रक्षा करने में सक्षम हो। पृथ्वी की दयनीय प्रार्थना सुन समस्त देवताओं ने शिवजी सहित क्षीर सागर में पवित्र तट पर विराजमान विष्णु जी की स्तुति करी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भी पृथ्वी की प्रार्थना सुन सबको शांत किया और अपना एक श्याम और श्वेत केस उखाड़ करके सबको संतुष्ट करने के उपरांत आश्वस्त किया कि मेरे यह 2 केश पृथ्वी पर अवतार लेकर सभी राक्षसों का संहार कर देंगे। ब्रह्मा जी के उल्लेखित उपरोक्त घटना यह सिद्ध करती है कि महाबली और देवी शक्तियों से सुसज्जित शक्तिशाली दैत्य का संहार के लिए भी ब्रह्मा जी ने मात्र 2 केस ही पर्याप्त थे। विष्णु जी ने आगे कहा, मेरे श्याम केस से देवकी के 8वें गर्भ में श्री कृष्ण का अवतार होगा और दूसरे श्वेत केस से रोहिणी के गर्भ में बलराम अवतार लेंगे। रोहिणी नक्षत्र की श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया। भगवान का शरीर भौतिक नहीं, माया से उत्पन्न हुआ था। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, देवकी के गर्भ में माया द्वारा ही मैं अवतरित हुआ हूँ। श्री कृष्ण मनुष्य के समान पाप पुण्य वाले फल भोगने के लिए शरीर धारण नहीं किया था। उनका उद्देश्य पृथ्वी पर मनुष्यों के कल्याण हेतु अवतार लेना था। पृथ्वी पर पालन मानव कल्याण हेतु श्री कृष्ण का जन्म निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ था। जब मनुष्य कायदे के विरुद्ध आचरण करे तब जिस प्रकार सरकार उन्हें दंडित कर कैद खाने में डालती है, फिर वही कुछ कैदी उत्पात और अत्याचार करने से फिर भी बाज नहीं आते, तब उन्हें सरकार अतिरिक्त दंड देती है। हमारा मनुष्य जन्म भी तो एक प्रकार से कारागृह कैद खाने के जैसा ही तो है। दोस्तों, प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण ने एक व्यवस्थापक के रूप में ही यह कार्य करने के हेतु उतार लिया था। हम सभी पाप पुण्य फल को भोगने के लिए जन्म लेते हैं। जब जब अत्याचार अधर्म की पराकाष्ठा होती है और निर्दोषों पर जुल्म होता है, अत्याचारों में वृद्धि होती है, तब श्री कृष्ण जैसे महाबली अवतारी पुरुष का जन्म होता है। अवतारी पुरुष श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे और इसी मंगल कामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को नमन, वंदन, अभिनंदन। चौथे सावन सोमवार पर जन्माष्टमी के साथ शुभकामना के बाद जय सोमनाथ के उपरांत नमस्कार।